तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर एक किताब लिखें तो उसका शीर्षक क्या होगा और क्यों? अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए अगर एक किताब लिखूं तो उसका शीर्षक तो मैं ही सतीश प्रजापति रहूंगा, क्योंकि मैंने 2016 से लेकर जी। अभी 2026 चल रहा है, 2016 से लेकर 26 तक जो मैंने क्रांति की इस गोरखपुर में, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई छात्र नेता किया होगा। अगर आपको मैं ये पूछूं कि एज अ स्टूडेंट लीडर आपकी जिम्मेदारियां विश्वविद्यालय के प्रति क्या हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मेरी जिम्मेदारियां विश्वविद्यालय के प्रति यही है कि मैं दिन हो या रात हो, अभी मुझे तो नहीं पता रहता कि मैं कभी टाइम से घर पहुंचता हूं, खाता हूं, लेकिन कोई भी विश्वविद्यालय का छात्र हो या छात्राएं हैं, 12 बजे रात में कोई फ़ोन करता है कि भैया मुझे मार्कशीट में गड़बड़ हो गया है, तो भैया मुझे हॉस्टल की व्यवस्था है, भैया मुझे रूम चाहिए, भैया मेरा फीस जमा करने की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। मेरा सबसे क्वेश्चन बड़ी जिम्मेदारी यही मेरा है। क्वेश्चन भैया आपसे ये है कि क्या हमारे विश्वविद्यालय में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, जो आपसे बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये समस्या, कोई सुनने वाला नहीं है, कुलपति जी या फिर कोई प्रशासन या फिर कोई नेता या फिर कोई मैं बात करूँ कोई प्रोफेसर, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिपार्टमेंट? देखिए, कुलपति जी तो यहाँ की सुनने वाली नहीं है, कुलपति जी यहाँ की भ्रष्ट हो गई है। इसलिए भ्रष्ट हो गई है कि 4 बजे से 5 बजे तक कुलपति जी टाइम दिए रहती हैं छात्र छात्राएं से मिलने के लिए, लेकिन जब 4 बजे से 5 बजे के टाइम के बीच आप कुलपति मैडम से मिलने जाएंगी, वो कहीं चले जाएंगी किसी पार्टी के लिए फीता काटने, कहीं टिकिया फुल्की मोमो की दुकान का फीता काटने, कहीं चले जाएंगी खेल कूद का फीता काटने। लेकिन जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की आप यहाँ की कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, ये छात्र छात्राएं जो 8-10 हजार विद्यार्थी के आप मुखिया हैं, आप एक गार्जियन हैं, आप उनके लिए बैठी हैं, या बाहर आपको आपको विश्वविद्यालय से निकलकर आपको विधायक मंत्री का चुनाव लड़ना है, उन लोगों के लिए बैठी हैं जहां आप दूसरों के लिए फीता काटने जाती हैं। इसलिए मैडम के पास वो सुविधा नहीं है। लेकिन अगर मैडम यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कोई तो होगा जो वो सारी सुनवाई करता होगा, वो सारी निगरानी रखता होगा। अगर वो जा रही हैं तो उनके एब्सेंस में कोई तो देख रहा होगा। प्राक्टर साहब है, देखिए अभी आप इसके पहले आई, अभी हम लोग अभी कार्यक्रम करने ही जा रहे थे, तब तक प्राक्टर साहब के पास रिमोट की तरह घंटी बज गई कि सतीश प्रजापति आ गया है, कुछ और विश्वविद्यालय में क्रांति लाने वाला है। इसलिए प्राक्टर साहब के पास आप भी गई होंगी, प्राक्टर साहब ने बताया होगा। नहीं, उन्होंने बड़ी ही सहलता से बात की और उन्होंने ये हमसे कहा कि आप शांति से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हमारे विश्वविद्यालय के इमेज जो है, जो प्रतिष्ठा है, उस पर कोई भंग ना हो। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी इसी गोरखपुर में मेरा जन्म हुआ, मैं क्यों चाहूंगा कि अपने घर का नुकसान हो। मैं चाहूंगा मेरा विश्वविद्यालय देश का नंबर 1 रहे। ये प्लस प्लस विश्वविद्यालय को मिल गया, ये प्लस प्लस देख लीजिए कितना शानदार रोड है यहाँ पे। पत्रकारिता भवन में जो कहा जाता है पत्रकारिता, मैं भी कर रहा हूँ पत्रकारिता में आप चले जाइए, लैब की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज तक मैडम ने अपने इंस्टाग्राम पे डाल देती हैं कि 70 लाख रुपए का बजट पत्रकारिता विभाग के लिए लैब की व्यवस्था करा दिया गया, लेकिन